बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़न फरतगढ़, चेयरमैन नंबरदार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। मैं बेहद मशहूर हूँ अपनी नंबरदार कम्युनिटी, जितने भी मुजफ्फरगढ़ के नंबरदारान हैं सबका, कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे चेयरमैन के ओहदे से नवाजा है। और इस जिम्मेदारी के साथ मैं दुआ गो हूँ अपने रब करीम से कि मुझे अपने सब भाइयों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की सलाहियत अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्फत रगड़ साहब, अजहर भाई, और जो हमारे 3 तहसीलों से, तहसील अलीपुर, तहसील जदोई और तहसील मुजफ्फरगढ़ से, ख़ास तौर पे अब्दुल शकूर दफ़ी साहब, राना मोहम्मद शाकिर साहब, अब्दुल मालिक साहब, मोहम्मद अरशद मौलाना साहब, मोहम्मद बाबर उस्मान जदोई साहब और असगर चंद साहब, मैं सबका तहे दिल से मशहूर हूँ। कल कोर कमेटी का एक बेहतरीन किस्म का इजलास भी मुनक़िद किया गया। कोर कमेटी के मेंबरान का ऐलान भी किया गया और नोटिफिकेशन दिए गए। सदर मियां नुमान खुदाई साहब का बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने बहुत सारा एहतमाम किया। नंबरदार सिस्टम एक महज़ब माशरे की तकमील के लिए बेहतरीन सिस्टम है। एक नाजुक दौर से हम गुजर चुके, अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि नंबरदार सिस्टम बहाल किया जाए और इसको दोबारा नंबरदारान को भी उनके हकूक़ हासिल हों और वो भी आवाम के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो सर्व कर सकते हैं वो करें। तो इसी तरह हम ज़िले सदर मियां नुमान साहब के साथ चल के एक बेहतरीन काविश की मदद से और सब दोस्तों की स्ट्रगल से एक बेहतरीन तंजीम साजी, ऐसी तंजीम साजी जो सिर्फ हकूक़ के लिए ना हो बल्कि मुआशरी इसलाह, हर माशरती इसलाह के लिए काम करे और इंशाल्लाह करेंगे। इससे हम अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं, क्योंकि हम में अक्सर कम्युनिटी की जो नंबरदारान हैं वो नहीं डिलीवर कर पाते। जिस तरह अब गवर्नमेंट ने कहा कि वो पैरादारी सिस्टम जो है वो बहाल किया जाए, वो उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। तो हमारा मिशन ये है कि तमाम नंबरदारान जो हमारे मेंबरान हैं उनका बोझ अपने कंधे पे उठा के, उनको अपने कंधे के साथ मिला के और इस तरह चलें कि इस ज़िला इंतज़ामिया जो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि इससे शायद बाद में ये मौका हमें मिले कि इतनी प्यारी ज़िले इंतज़ामिया के साथ हमें बैठने का और अपने मामलात तय करने का चांस मिले, तो ये मौका आज से नहीं जाने देना चाहिए। और सब नंबरदारान साथ मिल के एक होके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने मुआशरे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। और ज़िंदगी 4 दिन की है, तो कुछ कर जाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा, उस जान में भी, इस जान में भी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और फिर इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो लायामल होगा, क्योंकि अब हमारी तंजीम साजी तहसील के सदर मुंतखब कर दिए गए हैं और इससे आगे फिर नीचे कनगोई और फिर यूनियन काउंसिल लेवल तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे और बहुत जल्द इसकी तकमील होगी और उसके बाद अपने मिशन को लेके रवाना होंगे। दुआ भी कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा और साथ दवा भी कीजिएगा, दोनों चीज़ें। और नंबरदारान जो हैं वो इस दफ़ा जो उनका वसूलियाँ हैं वो इतना दिल लगा के इकट्ठा करें कि गवर्नमेंट को ये मानना पड़े कि नंबरदार कुछ कर सकते हैं अपने मुआशरे के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और एक तहज़ीब याफ्ता अंदाज में रहते हुए, ये तंजीम साजी का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि इकट्ठे होकर कोई प्रेशराइज करना या अपने मकासद के असूल के लिए सिर्फ लड़ते रहना। हमारा मकसद सिर्फ अपने मकासद नहीं है, हम अपनी आवाम के लिए खड़े होंगे, हम अपनी ज़िले इंतज़ामिया के लिए खड़े होंगे, हम उनके साथ चलेंगे, हम नंबरदार भाइयों के हकूक़ के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ये काम सब तब तकमील को पहुँच सके जब हम एक प्लेटफार्म पे होंगे और सब मिल के कोशिश करेंगे। मैं सब भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे चेयरमैन के ओहदे से नवाजा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इस पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। वस्सलाम।